दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 7th क्लास का। आपसे बस ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करे उतना शेयर कीजिए। इससे आपका हमारा फ़ायदा होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, इससे दूसरे को भी पढ़ लेगा, हम भी पढ़ा देंगे। देखिए 7 क्लास का हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, 7 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जो एक 1 चैप्टर है। हमने 6 क्लास का भी पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी साइंस का, आप देख लीजिएगा। देखो हर कंपटीशन नहीं निकलता है, पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी 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 पढ़ लिए नो तो आपने जीवन बूटी पी लिया, जीवन बूटी पी लिए, अमृत पी लिया आपने तो एनसीईआरटी पढ़ के अमृत पी लिया। आप किसी प्रकार के कंपटीशन को निकाल सकते हैं। साइंस सोशल साइंस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपसे हर प्रकार का एग्जाम निकल जाएगा। एक लूसेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा लूसेंट पढ़ लीजिए, आप किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे ज़्यादा निवेदन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यूपीएससी का एग्जाम सुने होंगे, बीपी प्लस बीपीएससी का यानी कि पीसीएस का एग्जाम सुने होंगे। ये सब इसमें किसे पूछता है? इस सब एग्जाम में अधिकतर ज़्यादा जानते हो क्या पूछता है? एनसीईआरटी पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है। तो आपसे निवेदन है कि आप एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरह से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम पढ़ेंगे ना तभी जाकर कुछ होगा। तो एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और आप समझ जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम 7 क्लास का पढ़ा रहे हैं 1 चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, इन प्लांट्स, पादप में पोषण। पोषण क्यों पहले जरूरी है? देखो किसी भी जीव के लिए पोषण क्यों जरूरी है? सोचिए आप कि किसी भी जीव हो गया, कोई भी जीव है तो उसके लिए पोषण क्यों जरूरी है? बिना पोषण के कोई रह पाएगा? किसी भी जीने के लिए हमको भोजन चाहिए, हमको भोजन चाहिए। पोषण मतलब क्या? ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, कोई जीव अगर काम करेगा तो ऊर्जा चाहिए। किसी भी जीव को जीने के लिए भी यानी कि लिविंग के लिए जीने के लिए भी चाहिए क्या? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? पोषण से। अब पोषण हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से। खाना खाएंगे तब हमको भोजन से, फूड से हमको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। अब भोजन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो 2 तरह से। एक होते हैं, देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि ये क्या हो रहा है। देखो वही इंसान या वही स्टूडेंट पढ़ने का शौकीन होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे, ये क्या है, वो क्या है। तो एक एक बातों पर क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक वर्ड पर क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक वाक्य पर क्वेश्चन होना चाहिए, एक एक शब्द पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? बात को आप समझिए। जितना बात को अच्छे तरह से समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, देखिए हम भोजन कैसे, तो हम भोजन करेंगे तो हमको पोषण होगा, हम हमारा पोषण होगा। पालन पोषण सुने होंगे, पालन पोषण की बाबू के पालन पोषण होता, मतलब वही तो समझ लोग। पोषण होगा, भोजन से मिलेगा हमको पोषण। अब पोषण मतलब ऊर्जा होगा, ऊर्जा चाहिए हमको, किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए जो हमको पोषण से प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पहले सुनो, हम ऐसे सोचो कि पोषण चाहिए, पहले पोषण हमको चाहिए। अब जैसे भी हम पोषण, किसी भी जीव जीवों के लिए, ठीक है, किसी भी जीव के लिए पोषण अति आवश्यक है, या तो वो कोई भी हो। ऑटोट्रोफिक, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। ऑटोट्रोफिक क्या होता है? मतलब समझो, ये स्वपोषी, स्वपोषी, इसका मतलब विषमपोषी। क्या? विषमपोषी, विषमपोषी। अगर सोचो कोई जीव है, अगर कोई जीव है तो किसी जीव के जीने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए तो ये 2 तरह से हो सकता है, समझ रहे बात? एक हो ऑटोट्रोपिक्स, एक हो हेट्रोट्रोपिक्स। मतलब कि एगो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, मतलब कि किसी पर निर्भर ना रहे, आरक्षित ना रहे,
मतलब आश्रित ना रहे, मतलब किस पर निर्भर मतलब ना रहे, वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें हमको बताएंगे इसमें कौन भोजन बनाएगा अपने से, इसमें भोजन अपने से कौन बना सकता है समझो। तो इसमें बनाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होगा वही अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अपना भोजन स्वयं बनाएगा, कैसे बनाएगा? क्लोरोफिल आइए किस में होगा, तो अधिकांश, अधिकांश हरे पेड़ पौधे में होता है। अब ये मत कह देना कि सभी पेड़ पौधा ही बनाता है, गलत, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधा में होता है, मतलब कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधा हैं जो पीले रंग का होते हैं, ग्रीन छोड़कर पीले होते हैं, थोड़ा सा किसी का पिंक भी होता है, गुलाबी भी होता है, पेड़ पौधा का पत्तियों जैसे होता है। तो ये मत कह देना कि सिर्फ क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो हरे पौधे में होता है, ना 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 ना, ये गलत है। सिर्फ हरे पेड़ पौधा में नहीं है, ऐसे ऐसे कंडीशन नहीं होता, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा। दूसरी बात, क्लोरोफिल जो होगा ये पर्णपाती, मतलब कि ये पर्णपाती जो होता है ये इसमें होता है, यानी कि वर्णक समझो ना, वर्णक, वर्णक, बात समझ रहे हो ना? तो वर्णक से ही इसमें प्राप्त होता है, क्लोरोफिल होता है वर्णक में, पर्णपाती यानी यही क्लोरोफिल होता है, जिससे हरा पेड़ पौधा होता है, ठीक है। बस इतना बात समझिए, इससे आपको ज़्यादा बात समझने की जरूरत नहीं है। और अधिकांश पौधों का हरा रंग, हरा रंग जानते हो किसके कारण होता है? हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखना, क्लोरोफिल के कारण अधिकांश पेड़ पौधों का हरा रंग होता है। बस इतना बात हमको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जैसे रखो याद रखो बस, ठीक है। अब देखो दूसरा है हेट्रोट्रोफिक, मतलब हेट्रोट्रोफिक मतलब विषमपोषी। विषमपोषी में क्या क्या आ सकता है? तो विषमपोषी में ह्यूमन आ सकता है, ह्यूमन आ सकता है, इसमें एनिमल्स आ सकता है, सीधे से कह दूंगा यार, ठीक है। तो इसमें मानव आ सकता है और जानवर आ सकता है, जीव जंतु, तो जीव जंतु ये इसमें आ सकता है। कुछ ऐसे भी इसमें प्लांट्स है कि प्लांट्स है, ट्री है जो विषमपोषी होते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसमें विषमपोषी होते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब हमने ये भी तो आपको पढ़ा चुके हैं, मेरे अगले वीडियो में देख लीजिएगा। जैसे कि कोई बहुत सारे ऐसे भी जीव जंतु, इसको पहले बताते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी जीव जंतु है, ऐसे भी क्या है, ऐसे भी जंतु है या जीव जंतु है जो 3 प्रकार से भोजन करते हैं, हम बता चुके हैं। अभी मत कहिएगा कि ना हम नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है, बता चुके हैं। मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देखिएगा तब न पता चलेगा कि बताए हैं कि नहीं। हम तो यहाँ तक बताते हैं कि हम 5 क्लास से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ भी पढ़ाते हैं, सब फॉर्म। और ये देख लीजिएगा कि हम और कुछ ये सोचते हैं कि और सारे बुक को पढ़ाने का कोशिश करेंगे। देखो जितना मेहनत किया जाएगा उसके हिसाब से ओकरे हिसाब से मतलब फल मिलेला। ज़्यादा फल ना मिली, कम फल ना मिली, जितना तार मेहनत ओकरे हिसाब से फल मिलेला। तो ये मत कहो कहिए लोग कि फल हमको ज़्यादा नहीं के मिला, हाँ फल ज़्यादा नहीं के मिला। जितना तुम मेहनत करेगा ना उतना ही फल मिलेगा, ज़्यादा फल नहीं मिल सकता है। सोचिए कि करें हम इतने सु काम, सोचिए इतना काम, जितना काम उतने फल, मतलब कि जितना मेहनत उतने फल मिली, ओकरा से ज़्यादा ओकरा से कम फल नहीं के मिल सका, ठीक बा? तो याद रखिए। देखो इसमें कैसे होता है, इसमें होता है, इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी, मतलब जौन सब खात हो, घास भूसा मीट मछली मांस सब खाई। जैसे कि हम ही सब हो कंडीशन, मनुष्य सब खाला, कुत्ता बिलाई सब खाला सुन, ठीक बा? तो याद रखिए, शाकाहारी में, मांसाहारी में हमें बकरी हो जाई,
बकरी। चिड़ई हो जली सन तो चिड़ई में चुकचुकिया चिड़ई हो जाइए सन, चुकचुकिया चिड़ई। है में मैनी चिड़ई, मैनी चिड़ई, तो ए में हो जाइए सन। मांसाहारी में तो मांसाहारी में बहुत सारे ऐसा जानवर बाकी जौन खाली मांस खाई, चील हो सकेला, तो जौन चील बावे वो सब मांसे खाई, चील। सर्वहारी में, सर्वहारी मतलब का समझ कर बतिया, सर्वहारी, सर्वहारी में, सर्वहारी में कैट डॉग हो सकेला, मानो हो जाए, मतलब सब कुछ खाओ, ठीक बा। तो इसे क्या खाए के यानी कि भोजन के हिसाब से हम लोग ये भोजन के हिसाब से बता दिए, हमने भोजन के हिसाब से ये सब बता दिया, हमने भोजन के हिसाब से बता दिया, बात समझिएगा। भोजन के हिसाब से हमने ये कंप्लीट आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इधर हम बताते हैं, देखो ये मत कहिएगा कि ना हम आपको नहीं बता रहे, आपको जितना डिटेल बताने चाहें उतना डिटेल बताएंगे। बस आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, वो 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो वो भी मतलब सबके पास पहुंचना चाहिए, ताकि उसके उनको पढ़ने में जो सुविधा हो वो मिल जाए, आसानी से मिले। ठीक है, बाकी सब आपके हाथ में, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाकी सब आपके हाथ में। ठीक है, देखो अब इसको हम थोड़ा सो 1 मिनट देखो, इधर जो प्लांट होते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो विषमपोषी होते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे कि अमर बेल, अम्रबेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो याद रखना अम्रबेल विषमपोषी होते हैं, अम्रबेल विषमपोषी होते हैं, अम्रबेल विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये किसी पर निर्भर रहते हैं, ये किसी पर आरक्षित ऐसे हो गया, बात समझ रहे हो, ये किसी पर क्या हो गया, आरक्षित हो गए, मतलब हिले डोलेंगे डीलिंग डीलिंग डुलिंग डीलिंग ना, मतलब कि ये इनके पास एक तो पतिया नहीं होता है, लीफ नहीं होता, इनके पास लीफ नहीं होता है, लीफ नहीं होता है, निर्भर करते हैं इससे इनके पास पति नहीं होती। बात समझ रहे हो ना, ये किस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये हाउ ए हाउस्टेरिया मतलब ये हाउस्टेरिया द्वारा मतलब पकड़े होते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के पकड़े होते हैं। ये तन्ने, ये स्टार्च, स्टोमच, ये स्टीम, ये स्टीम पर क्या होते हैं, जैसे ताना हो गया, ये ताना को ऐसे पकड़ के रखते हैं, इसमें पत्तिया होता नहीं होता है। इसका रंग जो होता है, इसका रंग जो होता है हरा, इसका रंग जो होता है, इसका रंग हरा ना होकर पीला होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि जल्द जल्दी इसको लिखिए, मिटाएंगे। ठीक है, तो मिटाएं, जल्द जल्दी लिखो लो। ठीक है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए जल्दी, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, लिख रहे हैं नो, चलो बहुत अच्छा। देखो किसी पेड़ पौधा का रंग किस प्रकार से होगा, जैसे कि कोई भी प्लांट हो गया तो प्लांट का जो कलर हो गया वो किस पर निर्भर करता है, तो सिंपल से याद रखना क्लोरोफिल पर, वो क्लोरोफिल पर डिपेंड करता है। ये क्लोरोफिल पर क्या हुआ, डिपेंड किया।
मतलब कि उसका रंग जो होगा, कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, मतलब कई इस प्रकार होगा। ब्लू भी होता है पेड़ पौधे, पत्तियाँ ब्लू भी होता है। माउंटेन वाले स्थान पर ये अधिकांश बहुत देखने को मिलता है। अब मत कहिएगा कि ब्लू कैसे होता है पेड़ पौधा, ये पेड़ ब्लू कैसे होता है भाई, ब्लू हम कहीं देखे में नहीं किया। सर बता रहे हैं ब्लू होता है, ब्लू होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक याद रखिएगा कि मानव का निर्भर, देखो यानी कि मैन जो कलर होता है, कलर आदमी का जो कलर होता है, ये अब कहिएगा ये कैसे हो सकता है, ये भी एक वर्णक के रूप में होता है। मेलेनिन, मेलेनिन, मेले मेलेनिन, मेलेनिन, ये भी वर्णक के रूप में होता है, ये भी वर्णक के रूप में होता है। अब लो, वर्णक के रूप में कैसे हो सकता है, यानी वर्णक मतलब पिगमेंट, 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 वर्णक मतलब पिगमेंट के रूप में होता है। अब लो, मेलेनिन, आई बोला मेलेनिन मतलब कि आदमी के कलर बावे, उ आदमी गोर बा, करिया बा, सांवर बा, कैसन बावे, मतलब ओकर आँख, ओकर बाल, ओकर आँख का रंग कैसन बावे, नीला बावे। देखे लोग बहुत अधिकांश लोग के आँख जो होला काला होला, ठीक बा, पुतली बोलने सर। आ बहुत आइसो आइसो पुतली बोलने सन। अब मतलब बहुत कम लोग देखे के मिले, बहुत कम, जिसमें 100 में 1-2% मिलेगा आदमी की जिसका आँख जो होगा नीला होता है, पुतलिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम मिलता है। तो बाल, बाल जैसे भूवर करिया ऐसे ऐसे मिलेला, सफ़ेद ज़्यादा जल्दी पहले ही हो जाला। तो ये सब इस पर निर्भर करता है, मेलेनिन, 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 मेलेनिन पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, मेलेनिन पर निर्भर करता है। और ये देखना कि पैतृक लक्षण पर, पैतृक मेलेनिन पर निर्भर करता है, ई किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा पैतृक लक्षण पर। पैतृक लक्षण क्या होता है आप समझिए। अब अधिकांश जैसे कि नहीं होता है कि किसी का बेटा है, बेटी है, तो वो अपने माता पिता के समान होता है। जैसे कि सांवर है उनके पिता, तो पिता के समान सांवर हो गया, माता सांवर है तो माता के समान, माता सफ़ेद मतलब उजर बारी तो उजर ना कहनी सन कि बबुआ ये तो देखे में लागत ठीक, लेकिन बबुआ मिलत रहन अपने माता के जैसन, पिता के जैसन, मतलब माता पिता के जैसन देखे में लागत रहन, ठीक बा। तो ये कुछ निर्भर करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, ये थोड़ा निर्भर करते हैं, तो पैतृक लक्षण पर निर्भर करता है, जिससे ये मेलेनिन इस पर निर्भर करता है, और मेलेनिन कलर यानी कि मानव पर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये आपको विशेष प्रकार से पढ़ा रहे हैं, आप समझिए, आपको समझ में आया या ना, आपको समझ में आया या ना आया होगा। अब ये तो नहीं कि ना सर जी समझ में ना ही आया, ना सर जी समझ में नहीं है, ऐसा बात ये नहीं है बबुआ, आपको समझ में आया है, समझने का कोशिश कीजिए ना, आया है समझ में, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब एक और पढ़ा दे रहे हैं, जिसको लाइकेन पढ़ा दे रहे हैं। चाहे सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझिए, पहले बात को समझा कीजिए। ये सॉइल हो गया, समझ रहे हो ना, मिट्टी हो गया, ये क्या हो गया, रूट हो गया, और रूट सिस्टम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट सिस्टम। इस सॉइल के ऊपर वाला को पहले ही पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो में मेरा, शॉर्ट सिस्टम, शॉर्ट सिस्टम, इधर से निकल गया तना,
इसमें कुछ पत्तियाँ लगा दे रहे हैं, समझ रहे बात। इसमें कुछ पत्तियाँ लगा दिया, तो याद रखिएगा पत्तियाँ लगा दिया। चलिए ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम। ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, यानी कि ट्रीज। देखिए पेड़ हो गया। अब बोले कि देखो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से इसमें जो 4 घटक की जरूरत होती है, 4 घटक। एक नंबर क्लोरोफिल, 2 नंबर जल, 3 नंबर प्रकाश, 4 नंबर। अगर इसमें से चारों में से अगर कोई एक ना रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण आसानी से नहीं हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण होकबे नहीं करेगा। ये चारों नहीं रहेगा तो होकबे नहीं करेगा। तो ये चारों प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। अब सोचिए कि पेड़ पौधा कम हो गया तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए वायुमंडल में जो गैसें हैं, बैलेंस बनाने के लिए गैसों का बैलेंस, गैस नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे, वर्षा कैसा होगा, ये कैसे होगा, नाइट्रोजन मतलब अधिकांश गैसों का मतलब स्थानांतरण वितरण, गैसों का कमी अधिकांश मतलब सब कुछ में मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो पेड़ पौधा क्या करते हैं, तो याद रखना पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 का करते हैं, ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधा के अंदर, पत्तियों के अंदर ये तुमको पता है कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मौजूद है इनके अंदर, ये तुमको पहले से पता है क्लोरोफिल मौजूद है। CO2 का के ग्रहण किए और मिट्टी से, ये सॉइल से, मिट्टी से जल H2O को ग्रहण किए और ये ग्रहण करके अवशोषित किए और ये इधर से CO2 आ गया और इधर से हमने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण ले लिया, प्रकाश संश्लेषण ले लिया, इससे अपना भोजन बनाना स्टार्ट किया। तो भोजन बनाएगा तो किसके रूप में भोजन बनाएगा, ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 के रूप में क्या किया, भोजन बनाया। अब भोजन बना दिया तो एक बात तुमको, एक मिनट चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, एक और बात समझ जाओ, संवहन जो संवहन सिस्टम होता है, संवहन सिस्टम समझिए क्या, संवहन सिस्टम या वेरिकुलस जो टिश्यू होता है, टिश्यू मतलब ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम होता है, यानी कि फ्लोएम होता है। तो जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम का काम है, ये जाइलम का बाबू का काम है ये भोजन को नहीं, ये जल को ले जाना। तो जल जाएगा तो नीचे से ऊपर जाता है, जल नीचे से ऊपर, तो जल जाएगा तो कभी भी नीचे से ऊपर जाएगा। जल कैसे जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे से जल ऊपर गया, पत्तियों तक पहुंचल। अब इसमें क्या होगा कि ये तो ले लिया, ये अब यहाँ तक सब जाकर गोटा हुआ, ग्लूकोज इधर बन गया। अब इसका काम आएगा, जैसे कि हमारे नोस में भी है, हमारे नोस में क्या हो गया कि सबको वहीं से रक्त आ रहा है, सप्लाई होगा, फिर रक्त क्या हो जाएगा, नोस के द्वारा, यानी नोस के द्वारा क्या हो जाएगा, सारे शरीर में आदान प्रदान होगा। उसके बाद भोजन होगा तो वो भी वहीं से ही होता है, इधर आता जाता है, ग्लूकोज बनेगा तो रक्त में आएगा, तो क्या होगा, ये ऊतक द्वारा क्या होगा, टिश्यू द्वारा, कोशिका द्वारा क्या होगा, तो नस के द्वारा भोजन मतलब इधर उधर से ग्लूकोज को पहुँचाने का कार्य करेगा। बस इतना याद रखिए। ठीक है, इतना बात आप याद रखिए, ज़्यादा बात नहीं याद करना है, बस इतना बात आप याद रखिए। अब देखिए ये तो हो गया, अब क्या हुआ कि बन गया, तो फ्लोएम में सब क्या करेगा, ये सब। अब देखो ये तो यही तो थोड़ा रहेगा, ये तो भोजन बन गया। अब सोचिए आपके घर में
सामग्री यहाँ पर आ गया, सामग्री ले आने का दूसरा का काम है, अब बनाने का दूसरा काम हो गया। अब बताइए आपके जो पिता हैं ये क्या करते हैं, आपके पिता जैसे कि दाल चावल, मतलब दाल चावल और कुछ तो बहुत सब्जी उब्जी लिया लो, लिया के नमक हल्दी मसाला वसाला सब आ गए, तो वो थोड़ी जाके किचन में बना खाना बनाइए। इसको पतियों को पौधा का रसोई घर कहते हैं। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, मस्त मस्त पॉइंट मिला। पतियों को क्या कहा जाता है, पौधा का रसोई घर कहा जाता है। तो रसोई घर कहा जाता है। अब सोचिए कि रसोई घर मतलब बनावे ली। अब बताओ आपके घर में पिता ही लाते हैं सब सामान, आप पिता ही जाते हैं रसोई घर में खाना बनाने? नहीं, माता बनाती है तो वो सबको रसोई घर से बाहर निकलेगा तब ना सबको खाएगा, तो सबको मिलता है तो सबको ही खाता है। रसोई घर से बाहर निकलता है तब खाता है लोग, ठीक है। अब वही सोचिए आपकी इधर बन गया खाना, अब इधर से पतियों से यहाँ से आएगा यहाँ आएगा, अब सबको क्या होगा, दिया जाएगा खाना खाने के लिए, तो सब खाना आराम से खाएंगे, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है, यही प्रक्रिया जो है ना प्रकाश संश्लेषण कर लाता है। आपको याद हो गया होगा, इतना आसान से पढ़ा है। वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है, प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करता है, जल द्वारा जल को ग्रहण कर ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पहले से मौजूद होता है जिसके कारण भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनेगा तो सबके घर में बटाई, मतलब समझ लोग। अब कोई शादी ब्याह होगा तो इस तिलक उलक बराता होगा, तुम खाना बनेला तो बनी तो एक काम दी, मतलब हमें बना जाला कि भाई खाना बनावे ले बना गया तो सबको बनावेला, सबको खाला बना लो तो सबको ना जब बना लो बना गल, जैसे कि कोई बना गल खाना बनाए आदमी के बना गल तो खाना बनाई तो सबके के लगे बटाई तो सबके वो खाई, समझता था बतिया। तो ऐसा नहीं बात आता कुछ नहीं के, बस ये रूट फ्लोएम जोलोयम जाइलम फ्लोएम वायुमंडल सब कुछ जितना याद रखे लो बस, ठीक बा। जल्दी छापा लोग मिटाएं, हम जल्दी से जल्दी छापा लोग हम मिटाएं, जल्दी से जल्दी छापने का आप बबुआ कष्ट कीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ाएंगे नेफनेटिज्म, जिसको बोलते हैं इंसेक्टी क्या बोलते हैं इसको, फंगस, समझो, कीट भक्षी बोलते हैं, मतलब कि वैसा पौधा जो अपना पोषण जो है वो कीटों के द्वारा करे, मतलब कुछ अधिकांश नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है ना ये नाइट्रोजन के कमी, नाइट्रोजन के कमी के कारण ये वहाँ होता है जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, यह उस क्षेत्र में होता है, और वो उस क्षेत्र में होता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि कीटभक्षी पौधा तो हो गया, अब ये ऐसे होता है, देखो ये पौधा हो गया, पौधा का पत्तियाँ देखो कैसे होता है, पौधा का पत्तियाँ ऐसी होती है, बताओ ये पत्ती है, पत्तियाँ देख, ये जो अंदर वाला है ना खोखला है, खोखला। अब ये क्या होता है कि कोई कीट आकर बैठ गया तो बैठेगा तो अंदर गिरा तो ये तुप देगा, बंद कर देगा,
क्योंकि इसके पास तो नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की कमी है तो ये कीटों को मार कर खाएगा, इससे आपको क्या करेगा, इससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त करता है, इससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त करता है। ये इतना बात आप याद रखिएगा, इससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त करता है। देखो एक होता है फंगस। जो फंगस होता है इसको बोलते हैं कवक। अब बोलिए ये कवक ऐसा है ना, देखो कवक बता रहे हैं। अब हम सोचिए, अगर हमको बोला जाए कि कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम खा सकते हैं, जैसे कोई खाना है तो खाना पर थूक थूक दिए और उसको खाने के बोले तो खा जाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन ये करता है, ये अपने भोजन पर अपना जो एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, ये क्या कर देता है, उगल लेता है, निकाल लेता है, फेंक देता है और उसके बाद उस भोजन से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये पोषण इसको मृतजीवी बोलते हैं, इसको मृतजीवी बोलेंगे या मृत पोषण बोलेंगे। इतना बात याद रखिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मृतजीवी बोल सकते हैं या मृत पोषण बोल सकते हैं, मृत पोषण बोल सकते हैं। वैसा जीव जो मृत जीवों से प्राप्त करे, वैसा जीव जो मृत जीवों से प्राप्त करे, वैसा जीव जो मृत जीवों से प्राप्त करे। ठीक है, अब ये भोजन तो प्राप्त कर लिया, पर्याप्त कर लिया, क्या करेगा कि कर लिया। देखो इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया को नहीं कहता, यानी कि जीवाणु, हिंदी जीवाणु ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आप कहिएगा स्वपोषी कैसे हो सकता है, होते हैं। अब देखो हम आपको दिखाते हैं। अब शैवाली को ले लीजिए, अब शैवाल को ले लीजिए, मतलब शैवाल मतलब समझते हैं ना, हरित, जैसे कि हरित कवक होता है, इसको हम बोल सकते हैं हरित कवक। ये अधिकांश जहाँ पर जल जमाव ज़्यादा हो जाता है ना, वहीं पर होता है। जैसे हम बोले सन कि कोयटी हो गल बा, काई हो गल बा, काई कोयटी, ओकरे के बोले सन हरित कवक बोले सन, शैवाल बोले सन। ठीक, तो भाई ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, मतलब हल्के छोटे घास के एकदम छोटे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसे होता है। तो ये तो स्वपोषी होते हैं ना, स्वपोषी इसको बोल सकते हैं, स्वपोषी इसको बोल सकते हैं, ऑटोट्रोफिक बोल सकते हैं, ऑटोट्रोफिक बोल सकते हैं, ऑटोट्रोफिक बोल सकते हैं। आसानी सी बात है कि ऑटोट्रोफिक बोल सकते हैं, स्वपोषी बोल सकते हैं, जो अपना भोजन स्वयं खुद बना ले, स्वयं बना ले, वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। इस बातों को आप गौर कीजिए, क्या हुआ है, चलो इस बातों को आप गौर कीजिए और बेहतर से पढ़िए और बेहतरीन पढ़िए, जिससे आपको समझ में अच्छा तरह से आएगा। देखिए मेरा पढ़ाया हुआ आप हल्का मत लीजिए, बहुत जरूरी हो आपके लिए दैनिक जीवन में। वो हम ऐसे पढ़ाते हैं ना, हंस खेल कर पढ़ाएंगे, आज जल्दी समझ में आता है, आज जल्दी समझ में आई, आज जल्दी समझ में आई, तो तनी काम बता लोग के लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जिससे आपको भी फायदा, आपको फायदा। देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे छात्रों छात्राओं से निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ये आपके हित में भी और मेरे हित में भी निहित रहे। बस आपसे ये निवेदन है, आग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है, आप जो मान ले वो है, बस आपसे है तो है, बस यही है कि आप कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे पे चल रहे हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा दूसरा है,
पहला बात की याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है ना ये अधिकांश हो जाता है। और ऐसे थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरांक पढ़ा देते हैं। जैसे ये पौधा हो गया, तो पौधा में कैसा पौधा, फलेदार पौधा, फलेदार पौधा। कैसा पौधा, तो याद रखिएगा फलेदार पौधा। कैसा पौधा, तो फलेदार पौधा, जिसे बोलते हैं नोडेल। तो ये ऐसा पौधा जिससे फल लगा, जैसे कि हम कैसे ले सकते हैं, दाल, मूंग, आलू भी हो जाई, आलू भी हो जाई, प्याज भी हो जाई, प्याज भी हो जाई। ठीक है, तो ए में जो जाना क्या होता है, इसमें राइबोसोमियम, राइबोसोमियम जीवाणु होता है, राइबोसोमियम। इसी से नाइट्रोजन का स्थिरांक होता है, नाइट्रोजन का स्थिरांक होता है। इसी से नाइट्रोजन का स्थिरांक होता है। सुन बात को समझ रहे हो, इसी से स्थिरांक होता है। इसमें तो बैक्टीरिया भी होती है, बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया का उतना प्रमुख काम नहीं है। देखो नाइट्रोजन हम लोग का मालूम है, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में ये कितना परसेंट है, 78% है। लेकिन 78% का कोई 78% है, लेकिन कोई काम ही नहीं है। ना 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 ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नाइट्रोजन का बहुत ही काम है। आप कहने से आपका नाइट्रोजन काम नहीं है, आप कहने से बोल देंगे करे ना कि ना नाइट्रोजन काम नहीं है, बहुत काम है। देखिए इस ये डीएनए में हो जाता है, ये डीएनए का निर्माण भी इसमें कर देता है, इसमें काम है। प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी तो बोल सकते हैं, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि इसका काम, नाइट्रोजन का काम अधिकांश बहुत सारा है। देखो नाइट्रोजन पेड़ पौधा में नहीं जा पाता है ना, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोट के रूप में और अमोनिया के रूप में, मतलब 3 गो के रूप में का करेला, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना मतलब कि इनडायरेक्ट लेवेला, डायरेक्ट ना ले पावेला, यही कारण से इनडायरेक्ट लेवेला। बात को आप समझ रहे हैं ना कि डायरेक्ट नहीं ले पाता है, जिसके कारण इनडायरेक्ट लेता है। सिंपल सी बात है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट नहीं ले पाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, तो ये सब लेता है ऐसे। ठीक है, अब और एक टॉपिक है, देखिए इसमें हम आपको एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ाए हैं। 7th क्लास का एक एक पॉइंट को लेकर हमने पढ़ाया है कि आपके बेसिक पे उतर चुके हैं कि आप जितना बेहतर पढ़ेंगे ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये नहीं कि नहीं ये फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है, वैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये बात कुछ नहीं है। आपके लिए भी फ़ायदेमंद होना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ायदेमंद के लिए सब पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि नहीं फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िए। ये नाइट्रोजन का स्थिरांक हमने पढ़ा दिया, नाइट्रोजन का स्थिरांक इतना इजी से पढ़ा दिया कि कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, और एक बात ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में 100% जल तो जाता है, जैसे कि 100% जल गया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में 100% का गया, 100% जल गया, जिसमें 1% जल का 100% जल गया, जिसमें से 1% जल यूज होगा और 99% जल जो होगा ये वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण समझो, वाष्पीकरण हो जाएगा 99% जल जो होगा वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। समझ रहे हो बात को समझिए।
बात को समझिए, विशेष प्रकार से समझिए, जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से समझिए और विशेष प्रकार से उस बात पर निर्भर कीजिए। चलिए खत्म। अब हम थोड़ा सा एक बात को पढ़ा देते हैं कि लाइकेन के बारे में। लाइकेन, तो लाइकेन दो तरह से बनता है, एक लाइकेन शैवाल प्लस कवक। अब देखो अब डायरेक्ट तो कवक नहीं बना पाता है, अब जो डायरेक्ट होता है वो कवक नहीं बना पाता है, जैसे भोजन हुआ, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाता है। इसलिए भोजन बनाने के लिए क्या कर देता है कवक, ये भोजन बना के इसके उसको देता है। अब ये इसको सामग्री देता है, सामग्री मतलब समझ रहे हो, घटक रूप से, या इसको हम बोल सकते हैं सामग्री ही देता है। जैसे कि माता बारी तो खाना बनावत रही किचन में, तो पिता गोदन तो सामग्री लिया कर दिलन, जैसे कि आलू, प्याज, मटर, धनिया, टमाटर, हल्दी, लहसुन, प्याज, मतलब दाल, मूंग के दाल, अरहर के दाल, समसो, तेल, सब मुरई, गाजर, सब कुछ लिया कर दे दिलन। ठीक बा, चीनी, चाय पत्ती, सब कुछ मिले उनका लगा। तो वो क्या करें, बनोहन, बना के दीहन, तो किचन से बाहर जाई, घर रसोई घर से जाई बाहरी, तो सबके खाई, क्या करी, सबके खाई। तो ऐसे नहीं के कि ना 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 ऐसे बात बा, ऊ बात बा, ई बात बा, तो ऐसे बात नहीं के आप केहू कही तो वो दूर की बात है। तो इस बात को सोचिए। आइए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका एनसीईआरटी का 1 चैप्टर क्लास एंड हो गया। ठीक है, तो इसको समझिएगा, विशेष प्रकार से हम समझाने का प्रयत्न किए हैं, आप समझिएगा तो बेहतर है, ना समझिए तो कोई अलग बात है, कि आप नहीं समझते हैं वो अलग बात है। देखिए इसको अधिकांश मतलब ये दोनों मिलाकर पौधे लगाया जाता है, लेकिन पौधा कहलाता है। ये अधिकांश पोल्यूशन, समझ रहे हो ना बात को, ये पोल्यूशन जैसे कि प्रदूषण वाले सूचना को जानने के लिए इसको लगाया जाता है। ये अधिकांश ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, ज़्यादा प्रदूषण हो गया ना, तो वहाँ पर ये पौधा जो होगा ना वो विकसित नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, वो ऐसे जैसे कि तैसे कि वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी पॉइंट कि यहाँ पर दूसरी पॉइंट ये बता रहे हैं कि ग्रो नहीं करेगा और तो और ग्रो नहीं करेगा। और दूसरा बात कि इसको लिटमस पेपर, इसका उपयोग हम जो करते हैं वो लिटमस पेपर के लिए भी करते हैं। लिटमस पेपर जैसा कि ब्लू पेपर को क्या कर देगा, ये रेड कर देगा, जिसका पीएच मान जैसे हो गया 2 हो गया, जिसका पीएच मान 2 हो गया, पीएच मान 10 हो गया। यानी कि सीधी सी बात है, एसिड को और बेसिक, एसिड और बेसिक, मतलब बेसिक कन्वर्ट एसिड में, एसिड को कन्वर्ट बेसिक में, बेसिक कन्वर्ट एसिड में और एसिड को कन्वर्ट बेसिक में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को निर्भर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। बाकी सब खत्म होता है, आपका टॉपिक सब खत्म करती है। आप इसमें से कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जान जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उस क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं। देखो, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करते हैं, माल का उपयोग अपने जीवन के लिए या अपने भोजन के लिए तैयार करते हैं, कहलाते हैं। तो याद रखना, ऑटोट्रोफिक हम बता दिए थे, क्या ऑटोट्रोफिक। पिंचल प्लांट कीटों का फसल है, क्योंकि कीटों को काहे फंसाता है, ये फंसाता है यानी कि पकड़ता है। काहे पकड़ता है, तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए वो क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, इसका ऐसे याद रखिएगा। खमीर, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सब पौधा है। ब्रेड पकौड़ा ना, ब्रेड ये सब जो है ये है सेप्रोफाइटिक। ठीक है,
आपका क्लास जो होता है, अब आपका क्लास जो होता है वो एंड होता है, बाकी सब आपके हाथ में है, पढ़िएगा ना पढ़िएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी बेहतर ही होगा। ठीक है, तो चलिए बाय।